हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक है वो सीएए एनआरसी से संबंधित है। और ये बिल मोदी सरकार लेके आई थी। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए थे और जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे। और नागरिकता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिल है सीएए एनआरसी। तो इसको पढ़ेंगे और पूरा ये बनता है कि इससे प्रश्न बनेगा भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीएए का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएए को बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सी से सिटीजन, ए से अमेंडमेंट और ए से एक्ट। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। एन से नेशनल, आर से रजिस्टर और सी से सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, भारत का कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा, किसकी नागरिकता कब छीन ली जाएगी, ये सारे जो प्रावधान जो है इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी सबसे पहला कानून कौन सा था 1955, और इसमें अब तक 6 बार जो है संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कब 6 बार किए जा चुके हैं। तो 6 आ रहा है, देखो 86 में भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे 1906। ठीक है, 1986 है ना। अब देखिए 6 बार संशोधन किया जा चुका है और 86 में 6 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो 86 का 6 बार 86 का 6 और 86 में 6 जोड़ो तो 92 आ रहा है। तो 1986 1992 दो तो याद हो गए। अब देखिए 2003 और 2005, 2003 और 2005 और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। 2003 और 2005, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 और फिर 2019। तो अभी तक नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, 6 बार। तो 6 से 86, 86 और 6 92। ठीक है, 2003 2005, 3 में 5 का गुणा किया 15 और 2019। ठीक है, चलिए भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ। तो आप बताएंगे 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ। कब हुआ, 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ था। कौन सा नियम, नागरिकता संशोधन कानून। अगला, यह बिल लोकसभा में पास होने वाला कौन सा बिल है। तो 126वां है ना। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, 126वां। तो देखो आसान है, 6 बार संशोधन हो चुका है। 86, 26 सब में 6 आ रहा है ना। थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इनको को रिलेट करें कि ये जो नागरिकता संशोधन बिल है ये 126वां है, 26वां है। 6 बार संशोधन किया जा चुका है और सबसे पहले 6 में संशोधन किया गया था 1986 में। ठीक है, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास हुआ। तो 9 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019 में जो है पास किया गया। और 9 दिसंबर में क्या याद रखना है, तो 9 लोगों ने क्या बोला, शाहीन बाग वाले लोगों ने, या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके विरुद्ध में थे, वो क्या बोले, 9 इसको पास मत करो 9। तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया है, 9 दिसंबर में है ना। 9 कर रहे थे लोग, लेकिन मोदी जी ने जो है इसको पास कर दिया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है ना। और 9 दिसंबर के बाद साथ के साथ याद रख लीजिए राज्यसभा में कब पास हुआ था, 11 दिसंबर। ठीक है, तो 9/11 2 दिन बाद जो है ये पास हुआ। लोकसभा में कुल कितने मत पड़े, तो 391 है ना। लगभग 550 लोग होते हैं, लेकिन देखो ये जो सांसद वगैरह है कितने हमारे जो है केयर करते हैं हमारे देश की, कितना हमारे बारे में सोचते हैं। इसी बात से पता चल जाता है कि लगभग 150 से 200 सांसद जो है आपके 200 से 250 सांसद, हाँ 150 से 200 सांसद एब्सेंट थे। तो लोकसभा में कुल मत पड़े 391, पक्ष में पड़े 311 और विपक्ष में पड़े 80 है ना। जिन्होंने बोला कि ये जो है पास नहीं होना चाहिए, विपक्ष में 80 पड़े और पक्ष में 311। और एक तरफा प्रचंड बहुमत से आप देख सकते हैं है ना, 4 गुना के लगभग जो है लोगों ने जो है पक्ष में वोट डाले। राज्यसभा में कुल कितने मत पड़े, 220 पड़े और 125 मत जो है पक्ष में पड़े
और 195 और 95 क्या पड़े विपक्ष में। 125 और 95 जोड़ेंगे तो 220। उसी प्रकार से 311 80 जोड़ेंगे तो 391। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि लोकसभा में 391 और 91 में एक आ रहा है तो 311। अब 391 में से 311 घटा दो तो क्या आ जाएगा 80। और राज्यसभा में 220 थे, ठीक है। तो 125 पक्ष में पड़े, विपक्ष में 95 पड़े। बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे, इस बिल के द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया? तो देखिए 3 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। इन 3 देशों को, तीनों जो है मुस्लिम देश है और यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक है, इस वजह से जो है यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको जो है ये जो है नागरिकता देगा। और मोदी सरकार का कहना भी था कि बहुसंख्यक है मुसलमान तो उनके साथ तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है तो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, इस वजह से हम उनको नागरिकता बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है विरोध भी किया जा रहा था कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं या छीन रहे हैं या कोई भी कर रहे हो तो सब में एक समान होना चाहिए, जाति धर्म मूल स्थान के आधार पे जो है क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो विरोध करने वाले अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बता रहे थे और सरकार जो बोल रही थी कि नहीं, इससे जो है कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये केवल अल्पसंख्यकों को शामिल किया जा रहा है क्योंकि बहुसंख्यक वहाँ पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बांग्लादेश में मुसलमान हैं तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो सकते। चलिए, नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो 6। तो 6 कौन से हैं? तो देखो 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो है आपको पता है कौन से हैं। केवल मुसलमान को हटा के हिंदू कर दीजिए यहाँ पे। तो जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और हिंदू, ठीक है। ये 6 अल्पसंख्यकों को जो है, और कहाँ के अल्पसंख्यक, या तो पाकिस्तान के हो या अफ़गानिस्तान के हो या बांग्लादेश में हो, जो हमारे देश में आके रह रहे हैं तो उनको हम जो है नागरिकता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो आपको अल्पसंख्यक के बारे में पता है, बस आप मुस्लिम को हटा के हिंदू कर दीजिए। और किस देश के हिंदू? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू। आगे बात करते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में किया गया है? तो आपको पता है संविधान के 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, उसमें से नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में। 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है इसमें नागरिकता के बारे में छीनने मिलने के प्रावधान किया गया है। नागरिकता बनाने संबंधी अधिकार किस में है? तो देखिए 5 से 11 पूरे नागरिकता के, लेकिन नागरिकता मिलेगी कभी, किस में बताया जाएगा? अनुच्छेद 11 में। इस बिल के द्वारा किस तारीख से पहले आए लोगों को नागरिकता मिलेगी? तो आपको बताया 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो, चाहे वो भाग के आए हो, चाहे वो शरणार्थी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको हम क्या देंगे? नागरिकता देंगे। और नागरिकता कई प्रकार से दी जाती है, तो इसके तहत जो है देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं और भारत में 5 साल रह चुके हैं, समझ में आ रहा है, 5 साल रहना जरूरी है, तो उनको ही नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आए और सीधे नागरिकता दे दी, तो यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू किया गया था? और एनआरसी सबसे पहले लागू किया गया था असम में। प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, कि एनआरसी किस देश में, किस राज्य में लागू किया गया? तो असम में। इस बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की जा रही है? तो मैंने वैसे बताया आपका अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, कि भारत के प्रत्येक विधि को जो है एक समान जो है नियम कानून के तहत लाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 20-25 प्रश्न थे जो मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है समझ में आया होगा और समझ में आया है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार से वीडियोज़ देखते रहिए। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।